मैं प्रमोद शर्मा। अब जो है मेरे ब्लॉग में जनता की आवाज में आज जो जिस मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ वो है गौ अभ्यारण्य। ये गौ अभ्यारण्य जो बना हुआ है, ये यहाँ पर आवारा जानवरों को, आवारा गौवंशों को रखने की व्यवस्था बनाई गई है और इसको देखने के लिए आया हूँ। इससे जो है अभी हाल ही में राजेंद्र शुक्ला जो मंत्री हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक दावा किया था कि क्षेत्र के किसानों को जो है बहुत फायदा इससे है। तो आगे जो है यहाँ से निकल के जो है पूरे क्षेत्र के अंदर मैं जाऊंगा और किसानों से मुलाकात करूंगा, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पर किसानों को इससे क्या क्या फायदे हैं। आने वाले समय में जो है किसान, राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि मेरा सम्मान करेंगे और किसान बहुत खुशहाल है, तो उनसे पूछने के लिए फिर मैं कहीं पर जो है गांव के अंदर में लोगों से बात करूंगा। तब तक होती मुलाकात। क्या नाम है आपका? केशमुनि गौतम। केशमुनि गौतम जी, आज मैं पहुंचा हुआ हूँ गौ अभ्यारण्य के बारे में पूछने के लिए। आप किसान हो जी, बिल्कुल बाजू में गांव आपका लगा है, आप पूर्वा गांव से आते हो, तो इस जो गौ अभ्यारण्य से आपको कितना लाभ है, क्या लाभ है, क्या हानि है? लाभ क्या है, जब फसल बोई थे ते नहीं बाँचे, 24 घंटा ताके रही थे, अब लाभ तय है। नहीं तो ये जानवर तो सब अंदर रखते हैं ना, बाहर अंदर नहीं रहा है, उलैया थे लगाए कर्मचारी सब उठे हैं कहीं न, सब चाबे लेते हुए जंगल से छाड़ देते, किसान सब परेशान। नहीं तो जब अंदर गौशाला भूसा होगा, खिलाते होंगे उनको, तो बाहर क्यों आएंगे वो? चरा में लग जाते थे, भूसा घासी नहीं आया। अब जब उन हो तो भितैन का लगतन का देत हो, हम बाकी सब चुप के लेते गाँव का इनका हमारे। तो पूर्वा गांव में हर किसान आप जैसे परेशान है कि? सब परेशान है, हम का परेशान है, बहुत इनके बीज नहीं हो बोई के आबा थे, सब खाए जाते जी। तो मैं और किसी से भी बात करूंगा, ये तो पहले किसान थे, अभी और भी लोगों से मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। संजीव तिवारी। मैं आज पहुंचा हूं आपके पूर्वा गांव में जी, और ये बाजू में आपके जो है गौ अभ्यारण्य है जी। तो गौ अभ्यारण्य से आज मैं निकला हूं, मेरा ब्लॉग मैं बनाता हूं जनता की आवाज, जिसमें आपकी समस्या जनता की बताता हूं मैं जी। तो आज मैं आया हूं इसलिए कि अभी राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि ये जो गौ अभ्यारण्य बनाए इससे बहुत किसानों को लाभ है। तो आप बिल्कुल गाँव आपका लगा हुआ है, क्या लाभ है इससे, क्या लाभ क्या हानि? लाभ सारी खेती चरे ले लाग है और सारे गोरू पूरा मतलब बन में है। तो जब खेत में जब अंदर जब जानवर रहते होंगे तो बाहर कैसे आएंगे वो? एकोठ नहीं ताके केहू नाम क्या है बस गौशाला। क्या जानवरों को बाहर ले जाते हैं क्या? हो गए जितने मिल गए उनके ले हड़मा तो उतने लेके चले गए। अब बाकी हो गए जहाँ पड़े खेत खाए ले लागे, तार बाड़ी कम से कम खेत लगे हैं। उसके बाद भी मतलब टोर खाए जा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ पीछे भी ये जानवर देखिए, जानवर दिख रहे हैं, ये सब जो पीछे आप लोग के हैं, बाहर के हैं? सब बाहर के। ये 10-25 रुपये ही कोई रोड पर खड़े हैं। एक कम से कम 50 मूड गोरू आगे जाते मिली हर रोड हर चौराहे में। ये दिखाई वाला नहीं है। नहीं तो अंदर में भूसा जब होगा तो भूसा नहीं खिला के बाहर क्यों ले जाते होंगे, क्या कारण है? भूसा का है, अब कहो देखे क्या बात है कि कहूँ आवा हुई भूसा। तो इसमें तो पैसा भी बहुत कुछ आ रहा, बहुत चंदा मिला इनको और राजेंद्र शुक्ला जी ने बोला किसान बहुत खुश है, वो हमारा सम्मान करेगा। यही कम से कम नहीं तो यही 10 मूर्त गोरू यही हमारे पड़े लागे मर गए हैं। हाँ, हमारे पड़े लागे यही थे खड़ी लागे यहाँ कर। ठीक है। मैं अभी आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है जानवर किस तरह प्रताड़ित किस किसान है। मैं आज आया था क्योंकि ये देखने के लिए कि राजेंद्र शुक्ला जी ने जो दावा किया कि क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं उस बनाने से, उनको बहुत कुछ गोबर मिल रहा है, उनको खाद मिल रही है, तो ये बात देखने के आया था। मैं एक और किसान से भी जो है आपसे मैं भी तुरंत बात करता हूँ। हमारा नाम है सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी जी, बिल्कुल आप बाजू से हैं। हाँ। आपका गाँव पूर्वा है, तो ये गौ अभ्यारण्य से कितना लाभ आपको है? हम साहब 20 साल से खेती नहीं कर रहे हैं, जब से गौशाला चालू हुआ तो खेती नहीं कर रहे हैं ना। लाभ का है, न गुरगुन का चारा मिले, न भूसा मिले, न खाद गोबर मिले किसान के, न खेती बाँचे। अब कहा है तो मरी गंधा थी चारों तरफ, माने रात दिन माने सो घर में रहा कठिन है। अब यहाँ चल रहा है तो नहीं तो ये राजेंद्र शुक्ला जी बोल रहे हैं कि सब जानवरों किसान बहुत खुशहाल है, उनको गोबर मिल रहा है, उनको ये फायदा हो रहा है, उनको ये फायदा हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या बोल रहे हैं, क्या इससे वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है? गोबर बड़े आदमी ले जाते हैं, सब वही रीवा चला जाता है। यहाँ के बड़े बड़े अध्यक्ष सब रीवा जाता है, दूध वहाँ जाता है, हमका 5 का कुछ नहीं आया। अगर इसमें उनको चंदा मिला, 25 करोड़ रुपए चंदा अल्ट्राटेक ने दिया, अडानी ने दिया, अंबानी ने दिया। ये पैसा है, तो अगर पैसा है तो अंदर में जानवर को जब व्यवस्था अंदर है भूसा की, तो आखिर बाहर में छोड़ते हैं आपको क्या? बाहर जानवर जाते हैं क्या उनसे निकल के? बाहर नहीं, शाम को आके देखिए ना आप, यहाँ कितने जानवर रोड में आपको मिलेंगे यहाँ। और आप ये गोबर देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तमाम देखिए कि रास्ता निकलना, बाहर निकलना रात को दिन डूबे के बाद मुश्किल हो जाता है। पूछिए ना और भाई लोगों से।
एक हाँ। और किसान हमारे पास है, इनके बड़े काश्तकार हैं यहाँ के, उनसे मैं बात करूंगा कि इससे कितना लाभ। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आज आया था यहाँ पर देखने के लिए। कुछ दिन पहले रायन शुक्ला जी यहाँ पर पहुंचे। जी। रायन शुक्ला जी ने दावा किया कि इस क्षेत्र के किसान बहुत खुशहाल हैं, बहुत जल्दी वो लोग बहुत बड़ा किसान सम्मेलन करेंगे, ऐसा करके वहाँ रीवा में बोले। तो क्योंकि मैं भी बाजू गांव से आता हूँ, मैं भी छप्पा निकल काश्तकार, आप लोग पता ही है, मेरी खेती मैं पिछले लगभग 10 सालों से नहीं बोया मैं। तो जब से ये शुरू हुआ तब से मैंने किया, तो मैं आया हूँ, तो आपसे पूछने आया हूँ कि मैं बोलूंगा तो बात अलग होगी। आप बताएं कि वास्तविकता है क्या, कितना लाभ कितना हानि? अब यहाँ से रोड में तो खड़े होकर नहीं बता सकते हैं, बाकी खेत में चाहिए तो पता चल जाएगा कि हम लोग कितना खुशहाल है। 5 एकड़ में धान लगी थी तो इतनी बड़ी से लेके इतनी बड़ी हो गई है। तो ये जानवर जो है जो बाहर जाते हैं, हाँ। यदि इनको चंदा मिला है, पैसा मिला है, तो आखिरकार जब अगर भूसा अगर अंदर है तो बाहर जानवर चरा ले जाने का कारण क्या कारण? तभी ना वो अंदर फिर नहीं जाते हैं। कारण ये है कि 15,000 20,000 मवेशी आते हैं और उसमें मरते मरते 6,000 7,000 हो जाते हैं। यही कारण है कि डेली की डेली वहाँ फेंकना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके गांव में आगे ही यहाँ पर 10 जानवर मरे पड़े हुए हैं। हाँ, मरे हैं। तो ये मरे पड़े जब नहीं खा पाए होंगे, नहीं कुछ मिला होगा, तभी ना मर रहे हैं। तो ये 50-60 कुल मिला के इस क्षेत्र में जहाँ पर बना है गौशाला पूर्व के आसपास आपके, पहले आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, कोशिश भी की थी कि ना बने, लेकिन बन गया। तो इसमें से जो है नोट तो बहुत छप रहे हैं, बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, लेकिन आप जो है, मैं अब मेरे जो जनता की आवाज जो मेरा ब्लॉग है, इसमें से आप ये बताइए कि इसमें से जो है क्षेत्र के किसान लगभग आपके हिसाब से कौन कौन से कितनी दूर तक के गाँव लोग प्रभावित होंगे इसमें से? यहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर तक पूरे किसान सभी ये गौशाला से परेशान। दिन भर ढो यहाँ ले आवा थे, सारा दिन मवेशी आते हैं। अच्छा, बाहर से जो मवेशी आते हैं जी हाँ, उनको अंदर उन तो जाते ही नहीं अंदर। बहुत लोग शिकायत बोलते हैं कि लाके बाहर ही छोड़ देते हैं, इसका कोई सिस्टम है क्या? भाई वही पहले अंदर ले लेंगे, दूसरे दिन फिर छोड़ेंगे, और जब छोड़ दिए तो हो गया, फिर वो गाँव पहुंच अच्छा, गए। एक बात, एक सवाल और है, आप गाँव के आदमी हो, अगर मान लीजिए कोई आदमी कोई जानवर जो गांव में बोलते हैं हरियरी चरा हुआ जानवर, जी। वो हरियरी चरा हुआ जानवर को अगर इसके अंदर बेड़ेंगे और फिर उसको अगर छोड़ेंगे तो बाड़े में वापस लौटने का चांस कितने % है? एक भी नहीं। तो ये राजन शुक्ला जी को क्या बताएंगे? उनको यही बताएंगे कि कुछ नहीं है, यहाँ किसान जो बता रहे हैं कि खुशहाल हैं। 1 घंटे बाद यहाँ देखिए तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी पूर्वा गांव में है, इसके बाद मैं जो और भी गांव में पहुंचूंगा। मैं आज आया हूं दिखाने के लिए किसान किस प्रकार से प्रताड़ित है। और राजन शुक्ला जी, आपको ये वीडियो जो है मैं लगातार शेयर करूंगा, और आपको जो है थोड़ा भी शर्म संकोच हो तो किसानों के हित में जो है अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? कमला बुनकर। कमला बुनकर जी, आप जो है गांव में किसानी भी, खेती भी करती हैं? हाँ, करती ये बाजू में एकदम जो है ये जो गौशाला है पूर्वा में, पूर्वा में गौशाला है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ के जानवर लाया है कि आवारा जानवर लाके गौवंश वहाँ रखेंगे? वहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो कहाँ जाते हैं वो? गाड़ी जैक करके चले जाते हैं, उतार देते हैं पूरे हाँ। जानवर। और वो जानवर कहाँ जाते हैं? सब गांव में आते हैं, खेती खाते हैं। तो शुक्ला जी तो बोल रहे हैं हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। कुछ नहीं करते, धंधा कर रहे हैं। वहाँ पैसा जो पैसा आ रहा है तो उसमें से भूसा नहीं मिला, तभी ना बाहर ले आ रहे होंगे। बाहर ले आ रहे थे, जब खबाते नहीं है भूसा तो तब ना गाँव में आएंगे, खेती खाएंगे। तो खेती खा रहे हैं। खेती खा रहे हैं। जो आगे 10 जानवर मरे पड़े हैं, क्यों मर गए होंगे? भूखन के मारे मर गए, उनके देखभाल कोई नहीं करता, मर गए, जानवर नहीं मिल बढ़ गए। जब खाने को ना पाई है, जहाँ एकदम निकल जाए 10,000 मुड़ा गोरी तो कुछ बाँची, कुछ न बाँची। लगातार 10,000 जानवर एक खेत से गुजर जाते हैं। देखो जाके खेत में कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं। तो ये खाली पूर्वा में है कि आसपास गांव में भी ऐसा है? यहाँ आसपास गांव में बहुत से गांव ऐसे हो रहा है, यहाँ पे अधिक है, पूर्वा गांव में अधिक है। अच्छा, पूर्वा गांव में अधिक है। हाँ। जागो कैसा करे। ये देखिए मेरे साथ में अभी जो है लाइव दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। मेरे साथ में ये जो आ रहे हैं, ये पूरे जानवर जो है गौशाला में ही से आने का था। और ये सब जो कान में देखते देखो सब में लगा निशान है। ये जो जानवर जो लगातार अब जो जाएंगे, ये सब किसी खेत में जाएंगे। और इसके बाद तो राजन शुक्ला जी, आपको मैं वास्तविकता दिखाने के लिए मैं अपने ब्लॉग पे जनता की आवाज में बात करने आया था। अभी दूसरे गांव में फिर बात करूंगा ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए, आप सब जाने इस बात को कि क्या हो क्या रहा है। ये सामने घर में नहीं खाना नहीं खा, दवाई करा। ये पूरे जानवर जो है आजू बाजू से आके जो है यहीं पर आके ऐसे मर जाते हैं। वो देखिए एक जानवर वो जो है वो भी एक गौवंश में घूम रही है। कैसे गुहार मारे। हाँ, सही बात। इस प्रकार से गाँव में प्रताड़ित है। ये गाँव था पूर्वा, अभी आगे गाँव में मिलते हैं। हिरण शुक्ला। शुक्ला जी, मैं आज आया था इसमें गौ अभ्यारण्य जो बना है आपके बाजू में,
तो इससे जो है रायन शुक्ला जी ने बोला कि बहुत लाभ है, बहुत गोबर मिल रहा है लोगों को, बड़ा फायदा हो रहा है, वो किसान जो है मेरा सम्मान करेंगे, बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। तो आप किस काश्तकार भी हो क्षेत्र के, तो आप जो है कितना लाभ इससे, कितना हानि किसान को? विषय लाभ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, नुकसान है क्योंकि फसल वगैरह, हम लोग छोटे छोटे मजदूर किसान हैं, तो फसल वगैरह जो है तो हमेशा अब हम कहते हैं कि कोई बड़े अधिकारी नेता तो मवेशी छोड़ते नहीं। यहाँ कुछ ग्रामीण हो गए, कुछ गौ अभ्यारण्य के हो गए, वो छूट जाते हैं, इसकी वजह से फसल का नुकसान होता है। इतना नुकसान हो जाता है कि उसकी रोजी मजदूरी हम लोग को कवर नहीं कर पाते। नहीं तो ये छूट जाते हैं, कई लोग तो बोल रहे हैं कि पूरे जानवर अब अंदर जाते हैं, फिर सवेरे छोड़ते हैं, फिर अंदर शाम को जाते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मवेशी लई जाते, मवेशी लई जाए के बाद जहाँ कई जंगली क्षेत्र में लई गए तो कुछ वहाँ छूट जाते नए मवेशी। और दूसर बात, कुछ जे इसमें दलाल व्यापारी लगे हैं तो डग्गा उग्गा से ले आते हैं, ले आके जंगली क्षेत्र है तो छोड़ देते हैं। वही मवेशी आके गौ अभ्यारण्य के नाम से छोड़ दिए, तो वही मवेशी आके आदरणीय क्या बोलते हैं इधर गांव की फसल चरते हैं। हम लोग बहुत व्यथित हैं, तो बहुत गांव के लोग। आप तो किसान बिल्कुल बाजू में लगा, आपका गांव, आपके गांव में बना गौ अभ्यारण्य, आपने आंदोलन भी किया था, आप लाठियां भी खाई आपने, हाँ, हमने और इसमें किसान के हित में बात की थी आपने। जी आदरणीय। तो ये आपके क्षेत्र में यहाँ से लेके कितने गाँव प्रभावित इससे हैं? यहाँ से जैसे ये पूर्वा तो मुख्य रूप पर प्रभावित है, फिर आपका बड़ी डी हो गया, जदुआ मटहा, उधर क्या बोलते हैं थनवरिया हो गई, ये अटरिया हो गई, ये सब गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं अपने जी, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि इससे नुकसान आपको हो रहा है? उसके लिए व्यवस्था कुछ बनाए कि जानवरों को बाहर ना छोड़ा जाए। 25 करोड़ रुपए बता रहे हैं, इसके अंदर में राशि मिली है, चंदा मिला है, तो उसको जो है उससे खिलाएं। तो अगर बाहर ना छोड़ेंगे तो क्या जानवर आपके खेत पे आ सकते हैं क्या? बाहर नहीं छोड़ेंगे तो आ नहीं सकते, पर ये इतने मवेशी हैं कि उनको अंदर रख के उनका गुजारा नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर चंदा इतना मिल रहा है तो उनका तो भूसा की व्यवस्था तो किया जा सकता है। अगर ये तो पहले अगर बताइए, कोई जानवर अगर अभी ये हरी घास चर लिया है, जी जी, एक बार उसको मैं अंदर कर दिया, जी, उसको अगर बाहर ले जाने चराने ले जाएंगे तो वो लौटेगा क्या वापस? उसमें से कुछ मवेशी छूट जाते हैं। नहीं, एक बार हरा घास चरा हुआ आदमी को अगर भेड़ देंगे तो वापस फिर वो वापस लौट पाएगा क्या? वो आएगा बाड़े में के अंदर क्या कि वो भागेगा? वो बाहिरन का भागा थे, वो बाहिरन का भागा थे। हाँ, ठीक है, मैं फिर जो है और भी काश्तकारों से क्षेत्र में बात। क्या नाम है आपका? जी, मनभरन त्रिपाठी मेरा नाम। मनभरन त्रिपाठी जी, अभी जो है यहाँ पर आपके पास में ही गौशाला बना हुआ, हाँ। गौवन, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौशाला हाँ। है। लगभग 25 करोड़ रुपए उसको चंदा भी आ चुका है हाँ। कई लोग जगह से। तो अभी हाल में ही रायन शुक्ला जी आए थे, उन्होंने, उन्हीं की देन है ये। हाँ। और तो वो कह रहे थे कि किसान जो है बहुत खुशहाल है, गोबर मिल रहा है उनको, ये मिल रहा है और फायदा है, वो सब किसान मिलके हमारा सम्मान करेंगे। एक विशाल किसान सम्मेलन होने जा रहा है। अच्छा। तो आप लोग को किसान, आप भी किसान हैं, बड़े काश्तकार हो आप क्षेत्र के, हाँ। तो कितना हानि कितना लाभ है आपको? लाभ तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हान अगर कहें तो हान के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। कम से कम 2000 मवेशी तो हमारे गांव में घूम रहे हैं, सठिया से रोटी निकाल रहे हैं मवेशी। कोई किसान अपनी खेत फसल बो नहीं पा रहा। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ किसाने हैं, यहाँ बिल्कुल फसल कहीं नहीं बोई हुई है, औसल पूरा खेत पड़ा हुआ है। चारों तरफ आप कैमरे में देखेंगे तो आपको खेत पड़े दिखाई देंगे। और सिर्फ ये वजह से हर 15 दिन में मंत्री जी आते हैं, उनका स्वागत होता है, वो अपना आराम से करते हैं। और जितने मवेशी वहां चले जाते हैं, आज के तारीख में कम से कम 200 मवेशी रोज मर रहे हैं। आपके गांव में देख के आया मैं, कब से हमारे गांव में चारों तरफ इतनी बदबू मती है कि आप जा नहीं सकते, कहीं किसी के घर नहीं पहुंच सकते। कम से कम 2000 मवेशी तो हमारे गांव में रोड पे बैठते हैं। हम लोग परेशान हैं मवेशियों से। वो जो बाजू में नाला बह रहा है उसमें कीड़े मकोड़े बह रहे थे, बहुत कीड़े बह रहे थे। उधर तमाम लाश पड़ी रहती मवेशियों की, उसी का कारण तमाम बदबू। और ये नाला में पानी जाता है, वो पहले गांव के लोग नहाते थे उस नाले में, पानी से गुजर करते थे। अब किसी प्रकार का कोई गुजर नहीं होता उसमें। अच्छा, ये बताइए कि जब जानवरों को एक बार अंदर ले गए, हाँ। भूसा चारा सब कुछ अंदर है, सब व्यवस्था है, यदि उनको जानवरों को बाहर छोड़ेंगे तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर क्यों छोड़ा जाता है? वो छोड़ते नहीं है। वो इतना गेट पीछे से खोले हुए हैं पश्चिम तरफ से कि जो मवेशी जाते हैं, जो स्वस्थ मवेशी वो भाग जाते हैं, और जो बीमार या कि कमजोर होते हैं वही रहते हैं। इसके बाद मर जाते हैं 4-6 दिन में अपने आप। बाकी वो छोड़ने की जरूरत नहीं, वो भाग जाते हैं मवेशी, कोई केयर नहीं करता। जंगल जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। गांव से वो गेट खोले हुए पश्चिम का गेट, उसके बाद माध्यम से सब निकल जाते हैं मवेशी। तो कुल मिला के जो गोबर की बात कर रहे हैं, गोबर आप लोग को मिल रहा है, तो क्या गोबर हमको लोगों को तो ये जो मवेशी घूम रहे हैं अब आ रही, यही जो गोबर
कर देते होंगे खेत में, तो इसके अलावा बाकी गौशाला का गोबर एक बूंद नहीं मिलता, ना एक टुकड़ा नहीं मिलता, एक पाव नहीं। आप बड़े काश्तकार हैं, मेरा भी खेती यहीं पर है, तो मैं आप अगर गोबर नहीं प्राप्त कर पा रहे, नहीं मिल पाए, हम लोग कोई संपर्क नहीं किया, तो फिर छोटे किसानों को गोबर लेना तो बहुत दूर के बात। वहाँ एक कोई गौतम जी है, गौतम जी के माध्यम से कोई जा नहीं सकता वहाँ, न देख सकता। अगर मवेशी लेके जाएगा तो उसको 100 फुहार गालियां देंगे, और गाली देने के बाद बोल देंगे कि मुकदमा लगवा देंगे तुम्हारे खिलाफ, क्या बोलते हैं, शासन के काम में अनियमितता बताते हैं, बाधा। तो शासन के काम में बाधा बता के और किसान को परेशान करते हैं। वहाँ कोई जा नहीं सकता। जितने लोग मवेशी लेके जाते हैं उनको गालियां देते हैं, हटा देते हैं, बोलते हैं मुकदमा लगवा देंगे। नहीं, बाहर से डग्गा लगातार रोज आते हैं। हाँ, तो डग्गा आते हैं तो ले लेते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। गेट खुला रहता, निकल जाते हैं वही मवेशी हमारे गांव में घूम रहे हैं तमाम। कुछ तो आपके गांव में एक व्यक्ति मिला, हमारे गांव में व्यक्ति मिला, उसके ऊपर डग्गा है, वो रोज का उसका काम ही है कि वो 500 रुपए दे के और अंदर वो सब ये गौशाला वालों से कांटेक्ट रहता है, ले जाने वालों का और डग्गा वालों का। तो किसान को कुल मिला के इससे हानि के अलावा कुछ नहीं, हानि के अलावा कुछ नहीं है। गौशाला से मेरी नुकसान नहीं है, गौशाला के पशुओं से मेरी नुकसान है, बहुत नुकसान है। हाँ, गौशाला के पशुओं से पूरे गांव की खेती है। हम किसान हैं, हम 50 एकड़ के काश्तकार हैं। हमारे गांव में एक मने कहीं खेती नहीं बोई हुई है, और जो बोया हुआ 4 महीना ताकते ताकते परेशान है। तो देखिए, जो है ये किसान की व्यथा है, ये बड़े किसान हैं। मनभरन जी जो है क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और ये जो बात बोल रहे हैं, ये बात किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इन्होंने बात कही है किसानों की। किसान के साथ क्या वास्तविकता है इस गौशाला से, उसको बयां करते हुए फिर मैं किसी और गांव में अभी आपको ये दिखाने के लिए कि वास्तविकता गौशाला से किसान को कितना लाभ है, क्या फायदा मिल पा रहा है, इसके लिए फिर और कहीं मिलूंगा। तब तक भी होती मुलाकात। भारत सिंह जी, अब मैं पहुंचा हूँ गाँव अटरिया आपके। तो आपको ये जो बाजू में आपका गौशाला जो बना हुआ है, इस गौशाला से किसान को क्या लाभ, क्या हानि? बहुत हानि, बहुत नुकसान, खेती बहाना किसान मर रहा है। आप बहुत बड़े काश्तकार हो, आपके पास बहुत जमीन है। हाँ, तो इससे कैसा नुकसान हो रहा है? सब नुकसान, धरती सब पर ही बोबे सब चरी कर ले, पूरा खा ले रहे हैं, पूरा खा ले रहे हैं। तो ये जानवर आखिरकार जब गौशाला के अंदर रहते हैं तो बाहर कैसे आ जाते हैं? बाहर छोड़ देते, वहाँ बहुत मता है ना, पैसा से हो शासन क्या, तो पैसा खा लेते, छोड़ देते को तक भैया। तो राजन शुक्ला जी तो बोल रहे हैं किसानों को गोबर बहुत मिल रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। राजन शुक्ला तो चौपटा जाकी है भाई लोगों का पूरा। हाँ, पूरा 10 गाँव का निपटा दी। आप लोग भी इसका विरोध भी किए थे कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, विरोध किए थे कि बनना चाहिए, जंगल पान मकान फायदे बने। तो नहीं, ये बाहर से जब डग्गा लगा के जो आते हैं, वो लोग छोड़ के चले, तो वो फिर जानवर कहाँ जाते हैं? बस गाँव घुसते हैं, गाँव में। तो कुल मिला के जो है इससे जो है किसान को माने कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान, माने किसान का कम से कम ये समझ लीजिए कि 90% किसान का नुकसान है पूरे। कितने गांव में, जैसे पूर्वा है, इसके अलावा कितने गांव में होगा? जैसे हो गया आपके मटहा, जदुआ हो गया, बभनी हो गई, रगौली हो गई, इधर कंदुआ दुबहा खटिया है, बुसौल हो गया, अटरिया हो गया, खारा हो गया, करमई हो गई, लटियार हो गया, कंदुआ हो गया, कई गाँव में नुकसान। मतलब इन गाँव में किसान जो है, हाँ, खेती बहाना, खेती से वंचित, खेती नहीं कर पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं फिर और किसी जगह पे जो है किसान से मुलाकात करूंगा। अभी मैं भारत सिंह से मिला था, बड़े काश्तकार हैं, होती मुलाकात फिर से। क्या नाम है आपका? शेषमणि मिश्रा। शेषमणि में थनबरिया। थनबरिया में गांव थनबरिया पहुंचा हूं जगह घूमते हुए। ये अभी हाल में ही राजन शुक्ला जी यहाँ पर आए, जो अगर मुख्यमंत्री भी हैं। जी। उन्होंने कहा कि जो है ये जो गौशाला आपके बाजू बनी हुई है, इससे काश्तकारों को बहुत लाभ है, और वो हमारा सम्मान करके बड़ा विशाल किसान सम्मेलन करेंगे। तो इसमें क्या हानि, क्या लाभ है, कितना लाभ है आपको? हानि लाभ हम बताए दे थे कि थनबरिया, कंदुआ, पुरवा, अटरिया, खारा, कुम्हरा, जरमई, बैदहा, किटहना, मटहा, इतने गांव का पूरा पलायन हो चुका है। कहीं भी कोई भी काश्तकार खुशहाल नहीं है। इतना परेशान कि हम लोगों को सबका पलायन हो रहा है। इतने गांव का, व्यक्तिगत हमारा भर नहीं, हम लोग पूरी खेती छोड़ दिए। लगभग 84 गांव जो कहलाते हैं। हाँ, सिमरी 84 की, खासकर पूरे जितने भी मवेशी हैं, पूरे आवारागर्दी यहाँ घूमते हैं। ना तो कहाँ उनमें टैग लगा है मवेशियों में कि कोई टैग लगा दे, या कि जो ये भी पता चलता है कि जो बरेदी हैं, 10-20 जो बरेदी हैं, तो 4 बरेदी रहते हैं और सब घर भाग जाते हैं। तो नहीं, जब उनको 25 करोड़ रुपए इनको चंदा मिला हुआ है, भूसा का व्यवस्था है, तो बाहर जानवर छोड़ने का मतलब क्या है? अरे तो गाय का भक्षण कर रहे हैं, गाय का खुराक के भक्षण कर रहे हैं, स्वयं ऊपर भूसे को खा जा रहे हैं, भूसे को खा रहे हैं। वो एक में यह रहा है कि हुआ है लालू यादव चारा खा ले, ये लोग गाय के भक्षण खा रहे हैं। तो राजन शुक्ला यह निवेदन करब कि जो कि थाली का हिस्सा गाय को दिया जाता है,
उस गाय का राशन ये लोगों ने भक्षण कर, इतना अत्याचार है बीजेपी में कि इसकी कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। तो ये पूरे आपको क्षेत्र के पूरे 84 पूरे किलो क्षेत्र में पलायन है, जो गिरदावरी करवा दी जा रहा है। अभी हमने सुना कि आप लोग रात भर खेत ताकते हो, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, एक दिन आपका समधी देखता है, फिर एक दिन दामाद देखता है, फिर एक दिन आप देखते हो। हम लोग को गांव में खत्म हो जाए तो खेत से नहीं जा सकी ताहन कि वो खत्म हो गया है। जब खेत छोड़ दें हम लोग तो बिल्कुल नहीं। तो एक खेत में एक आदमी बैठाएंगे, 300 रुपए दे के एक आदमी बैठाते हैं एक खेत में। मैं और किसी किसान से, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास मिश्रा। श्रीनिवास जी, ये जो है तो किसान जो रायन शुक्ला जी बोल रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत गोबर मिल रहा है, खाद मिल रही है, दे रहे हैं, तो उसमें से कितना लाभ है आपको, क्या फायदा हो रहा है गौशाला से? कोई फायदा नहीं है गौशाला से। गौशाला से भयंकर नुकसान है। हम लोग दिन रात खेतों में, रात को 11-11 बजे रात जल्दी जल्दी खाना खाकर और दौड़ कर आते हैं कि अरे गोरू तो नहीं पड़े आए। एक दूसरे से पूछते तुम्हारी कहीं तो नहीं आए, बच रहा। इसके बावजूद भी नहीं बच पा रहा है। 40-40 मूड़ तार जो बड़े बड़े सार हैं, वो तार और टेना तोड़ कर बीच खेत में लगा देते हैं। तो राजेंद्र शुक्ला जी से क्या कहना चाहेंगे आप? आमरण अनशन करो हम पंच। राजेंद्र शुक्ला जी से ये निवेदन है कि इनकी व्यवस्था कर दी जाए। जब यहाँ गौशाला इतना नजदीक है हम लोगों के, तो वहां से छोड़ देते हैं। यदि हम लोग बयाने भी ले जाते हैं तो मवेशी वहां से छूट जाते हैं। अभी किसान सम्मेलन जिस दिन वो करेंगे, उस दिन आप उनसे मुलाकात करेंगे, आप लोग बातचीत करेंगे उनसे? हाँ, हम धड़ाके के साथ बातचीत करेंगे, उनसे पूछने जाएंगे आप लोग, पूरे क्षेत्र के किसान। या तो हमारा मुआवजा दिया जाए, या तो हमें पलायन करके देश से यदि हक नहीं हमारा तो देश से निकाल दिया जाए। हम लोग स्वीकार है। तो जो है इसी के साथ में मैं जो है इस समस्या को लेकर आज मेरा ब्लॉग था जनता की आवाज, जनता किसान क्या कह रहा है इसी बात को लेने के लिए अभी मैं फिर किसी और से बात करूंगा। होती मुलाकात फिर से, किसानों का दर्द जानेंगे और आगे जो है फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका लालमणि सिंह। लालमणि सिंह जी, मैं प्रमोद शर्मा हूँ, मेरे जनता की आवाज ये चैनल है। मैं आज जानने आया था कि पास में जो गौशाला बना है, अब वहां से लगभग मैं 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। तो आप किसान हो, काश्तकार हो, इससे जो है रायन शुक्ला जी ने बोला कि बहुत लाभ है, बहुत फायदा हो रहा है, तो कितना फायदा कितना नुकसान आपको? 100% नुकसान है, फायदा एक का पैसा के नहीं आ, एक पैसा के फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं आ। तो क्या होता है आपके साथ में, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? खेती सब चारे ले थे, गौरुआ चारा सब चारे ले थे, मलाई के निकाल दी इस गौशाला पूरा। घर के लोग सब बाहर कमाने चले गए? हाँ बिल्कुल, खेती नहीं का या मनाई किसी प्रकार का, किसी प्रकार की। तो जब कुछ थोड़ा बहुत कहे तो रात दिन लाई लाठी बाई रही थी, मतलब देखना पड़ता, ताकना पड़ता है। हाँ। अगर ये ना करे तो फिर क्या होगा? खा नहीं चल नहीं सब खेत पूरा चल रही। हाँ, तो ये जो बता रहे हैं रायन शुक्ला जी की बहुत फायदा है इनको, तो कुल मिलाकर रायन शुक्ला जी से क्या कहेंगे आप? हम यह कहा कि मंत्री जी कुछ नहीं हमारे जन की है, गौशाला मेट दी, गौशाला पूरा खत्म कर दिया। हाँ। एक और काश्तकार है, क्या नाम है आपका? राम बदन जी, गौशाला से कितना लाभ कितना? अरे बड़ी नुकसान ही, सब गोरू खा ली, बच्चे रात दिन बसी थे, खाए ले थे गोरू। तो वो मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल ने कहा था बहुत फायदा, बड़ा गोबर। अरे बड़ा फायदा नहीं, फायदा हूँ पैसा कमा से सुंदर टेटी आए हैं। हाँ, हम पैसे मारी है, तो फायदा उनको है, नुकसान हम ही पैसा का। तो उस समय अपने बच्चे आंदोलनों कह रहे हैं हटावे खेती रेखा की ना बना। अरे कहे नहीं कि न बनवा तो बनवा ही पूर्वा की बन गया। अब यहाँ तक 10 किलोमीटर दूर तक आवा थे गुरुआ। अरे पूरा एक रोज साफ कर जैसे 50 मूला गुड़। तो अब खेती अपन बच्चे नहीं करता है? नहीं करता है, का मारी थी और निकल के पूरे गांव से गांव का गांव बाहर बोला कमाए चले गए। हाँ, कमाए चले जाते सब। तो राजेंद्र शुक्ला जी से क्या कहा आप कहूँ मेरे किताब अपना दिया? हम के ये काया कई है, ये काया कई है, ये जाऊं कई है तो ये काया कई है, ये कहा। फिर किसी से और मुलाकात होगी। हाँ। ये किसानों का दर्द आपने जाना, मैं जगह जगह कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों को क्या लाभ क्या हानि। हाँ। और जो कहना है राजनीतिक लोगों का वो पूरी तरह झूठ है, इस बात को बताने का और भी किसी से मुलाकात करूंगा। चाहूँ ग्राम थनबरिया और कुछ लोगों से बात करूंगा कि ये जो बाजू में जो गौवंश के लिए जो गौशाला खुला है उससे कितना नफा कितना नुकसान क्षेत्र की बात है। अभी कुछ दिन पहले रायन शुक्ला यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के किसान बहुत खुशहाल है, घर घर गोबर मिल रहा है, जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसान मेरे साथ में, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार गुप्ता। ब्रिजेश कुमार जी, ये जो बाजू में गौशाला खुला हुआ है, ये जिस गाँव में खड़ा हूँ, ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो कितना लाभ कितना हानि, किसान को कितना फायदा है?
हानि है गुरुदेव। यहाँ तो मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 200 मूड़ा, 200 से ज्यादा, मतलब डेली गाय मतलब गोरू नुकसान हो रहा है, बुरा नुकसान हो रहा है। पूरा नुकसान तो हो रहा है। खेत में आप लोग बोलते हैं रात को बसते भी हो? रात को बसते हैं। अब तमाम पूरे हार बाहरी लगा के, यदि बाहरी न बने ना ये तो ये पूरी ये खेती ये के सब ऊपर हो जानवर जाए। किसके हैं? सब ये गौशाला वाले हैं। ये हाँ, ये। सब गौशाला वाले तो हैं। राजन शुक्ला जी ने जो बनाया गौशाला, उससे आपको आपके फायदे के लिए क्या चीज दिया? कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ किसान तो परेशान है, मान के चलिए वो पूरा गांव परेशान है। खास तौर पर हमारे थनवरिया में ही 200-300 मूड़ा माने मवेशी भाग रहे हैं। लोग अब खेती करना लगभग आपके गांव में देख रहा हूँ, खेती लगभग नहीं ना के बराबर है। खेती दिन रात यदि किसान न जागरण करे ना तो खेती सब गुजर जाए, ये मान के चलिए बंद हो जाएगा। बंद हो जाए। मतलब अब खेती में कोई दम खेती में कोई दम दिलासा नहीं है गौशाला के कारण। खेत पूरे एकदम पड़े हुए हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तो आखिरकार किस कारण नहीं हो रही है? 50% लोग तो मान की नहीं बोवता ही गोरू के कारण, जानवर के नहीं आप मतलब यहाँ से मवेशी जब लऊ जाते आदमी तो वहाँ से ही छोड़ देते, दूसरे दिन फिर वह चले आवत है। जानवर पहुंचाते हो फिर वो फिर आ जाते हैं भाई। वहाँ मैंने जितने कार्यकर्ता बरकरार लगे हैं तो वहाँ पहले तो वह कैले ही अंदर कैले ही अब फिर छोड़ दे ही। फिर जब आदमी यहाँ 100 मूड़ा पहुंचाए तो वहाँ 200 माने आ जाते हैं। अच्छा, एक मेरे साथ और भी काश्तकार है, बात करूँ। क्या नाम आपका? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी, बताइए कि ये जो गौशाला बना है इसमें से किसान को बोल रहे हैं बहुत लाभ हो रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है आपको इससे? कुछ फायदा नहीं, हमारा सब नुकसान है। क्या नुकसान क्या हो रहा है? ये जो मवेशी है हाँ। तो हमारे गांव में सबसे ज्यादा वहाँ तो जो पूर्वा में है गौशाला, तो वहाँ से सब लोग शाम के इकट्ठा होके सब इधर ही तो रखते हैं, सब गोरू इधर आ जाते हैं। तो राजन शुक्ला जी बोल रहे हैं कि आपको खाद मिल रही, खाद मिली आपको? क्या गोबर वाली जैविक खाद? कुछ नहीं मिली आज तक हमारे गांव में, कोई एक भी आदमी बता दे कि मिली है। खाद नहीं मिली? नहीं। तो ये मैं देख रहा हूँ आपके गांव में 100 एकड़ कम से कम खेती ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर बिल्कुल बोन ही नहीं किया लोगों ने। अरे 100 नहीं, कम से कम 400-600 एकड़ हमारे गांव में पड़ी है, मात्र मवेशी। कितने सालों से आप लोग बोनी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? 10 साल से, जब से ये गौशाला खुला। हाँ, तब से यहाँ कोई नहीं बो रहा। तो राजन शुक्ला जी बोल रहे हैं बहुत खुशहाल है, आप लोग उनका सम्मान करने वाले हैं, बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ अभी वो किसान सम्मेलन करने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाला हमारे है। साथ अब उन्हीं तरफ का कोई हो तो वो करे, बाकी हम लोग नहीं करने वाले। उनके मुंह में बोल देंगे क्या ये लगभग आप ये है यहाँ से अभी 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, लगभग 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ तक जानवर पहुंच जाते हैं? अरे देखिए ना, भाग रहे हैं, आप क्या बताना। मेरे पीछे जो देख रहे हैं जानवर भी होंगे, जो मेरे पीछे देख रहे हैं जानवर, तो ये सब लोग जो है ये पूरे जानवर आपके यहाँ रहे हैं और ये खेती चौपट कर रहे हैं। हाँ। तो गांव के लोग जो है लगभग पलायन भी कर गए, बाहर चले गए, अभी लोग कमाने चले गए। अब क्या करेंगे जब भाई खेती अधीन है और सब गोरू उजाड़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, बाहर न जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो है आज पहुंचा था, आज मेरा मुद्दा था। मैं रोज अपना ब्लॉग बनाता हूँ, नया ब्लॉग बनाता हूँ, जनता की आवाज मेरे इस चैनल का नाम है। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल टीवी ऐसे मुद्दे नहीं दिखाते जिसमें जो है लोगों का जो मेन आवाज होती है। आज मैं काश्तकारों की बात कर रहा था। राजन शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री भी है, सिमरिया से जो है पहले जो उनका विधायक भी रहा, इस वक्त जो है उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में जो है पहले पिछले 25 सालों से वो मंत्री रहे हैं। उसके बाद जो है जिस प्रकार की क्षेत्र में जो उन्होंने गौशाला खुलवाया, उस गौशाला से कुल मिला के मैं जिस प्रकार से किसानों से बात किया, हानि ही नानी कुल मिला के पूरी तरह से लोग पलायन कर गए। और इसी प्रकार के सामाजिक मुद्दों के साथ में मैं आपके साथ में फिर से किसी नए मुद्दे में, इससे पहले मैंने गिरदावरी पे भी काम किया, इसी गांव के अंदर में आया था, आज यहां से मैं समापन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि गौ वंश की व्यवस्था राजन शुक्ला जी आप जो है स्वयं यहाँ पर लगाकर, मिलिट्री लगाइए, पुलिस लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन काश्तकार के खेत के अंदर अगर गाय आती है और उसका चारा जाता है तो मेरी उम्मीद से कि सबसे पहले किसान को जो है आपके खिलाफ जो है FIR करनी चाहिए। जनता की ब्लॉग में फिर किसी नए मुद्दे में मुलाकात होगी, तब तक के लिए होती मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।